चलिए, कैसे हैं मित्रों एवं प्यारे दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बेहतर होंगे या और बेहतरीन होंगे। जैसा कि आपको बता दें आप तमाम मित्रों को कि हम लोग अभी तक इस ऑनलाइन क्लास में टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म पे हम लोग अभी ऑनलाइन क्लास के माध्यम से विज्ञान का एक शाखा रसायन शास्त्र, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट लेसन को देखने का काम किया और वहां से बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को खत्म करने का काम किया, वो भी कॉन्सेप्ट के माध्यम से दैनिक जीवन से जोड़ते हुए तमाम परिभाषा और उदाहरण हमने देने का कार्य किया है, जो आपको एक अच्छा समझ जो है आपके अंदर डेवलप करेगा, जिससे आप अपने एग्जाम में उन तमाम प्रश्नों को आसान से आसान शब्दों में लिख सकते हैं, अगर वो तमाम कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में है तो। इस प्रकार हम लोगों ने पाठ 1 का समापन किया है, लेकिन अभी और भी बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। लेकिन फिर अब हम लोग विज्ञान का दूसरा शाखा जीव विज्ञान, विज्ञान का दूसरा शाखा जीव विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें तमाम टॉपिक, जो पहला हम लोग का लेसन है जैव प्रकरण, उन तमाम उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उस तमाम कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने का काम करेंगे। फिर वही सेम पैटर्न कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखने का काम करेंगे। इस तरीके से हमारा साइंस का जो सिलसिलेवार तरीके से हमारा साइंस चलता रहेगा और आप लोग तन मन धन के साथ टीच एक्स्ट्रा एकेडमी प्लेटफॉर्म के साथ जुड़िए और वहां पर पढ़ने का काम कीजिए, जहां पे हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई एक बेहतरीन एक्सपर्ट टीचर के द्वारा करवाया जाता है, वो भी आपके आसान भाषा में, आसान शब्द में, वो भी आपको दैनिक जीवन से जोड़ते हुए। तो आप लोग अवश्य वहां से जुड़े और अपने मैट्रिक की तैयारी में 4 चांद लगाने का काम करें। तो आइए हम लोग चलते हैं अब इन द वर्ल्ड ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप 10th का बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो एक छोटा मोटा डॉक्टर बन सकते हैं। एक आपसे संबंधित जो समस्या होगा उसका समाधान भी आप कर सकते हैं अगर 10th का बायोलॉजी पढ़ लेते हैं तो चलिए चलते हैं, हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि बायोलॉजी में क्या है और अपने इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं कि बायोलॉजी सच में क्या हम लोगों के जरूरी है या नहीं है। तो उन इंटरेस्ट को हम लोग बढ़ाने का काम करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्लास को लाइव करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले आपका जहां भी आस्था है, आप जहां भी है, जहां से हैं, अपने ईश्वर को याद कर लीजिए। हे ईश्वर, आप जहां कहीं भी हो, हमें बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाने के लिए एक मार्ग प्रशस्त करें, जिससे आपका मैट्रिक परीक्षा जो 2026 में होगा उसमें एक बेहतरीन अंक प्राप्त हो। तो सिर्फ प्रार्थना करने से तो होगा नहीं, कहीं ना कहीं आपको प्रयास भी करना होगा। प से प्रार्थना और प से प्रयास, जब तक प्रार्थना और प्रयास दोनों पैरेलल में नहीं कीजिएगा तब तक परिणाम भी नहीं आएगा। ठीक है, प से प्रार्थना, प से प्रयास और प से परिणाम, ये तीनों प का अहम भूमिका है हम लोगों के जीवन में। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, प्रार्थना भी करना है, प्रयास भी करना है, और जब प्रार्थना प्रयास दोनों होगा तन मन धन से तो हमारा परिणाम तय है। देखिए, हम लोगों का जो बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान, विज्ञान का दूसरा शाखा, ऐसे विज्ञान का 3 शाखा आप लोगों को बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में कि रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और भौतिक शास्त्र। तो हम लोगों ने रसायन शास्त्र को देखने का काम किया, उसमें हम लोग प्रथम अध्याय पढ़े। अब जो है हमारा जीव विज्ञान प्रारंभ होने जा रहा है, जिसका पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, तो पहले हम लोग नाम से ही स्पष्ट है, लाइफ प्रोसेस। लाइफ माने क्या होता है, आप सभी मित्र जानते होंगे, लाइफ माने क्या होता है, जीवन। क्या होता है, जीवन या जिंदगी, जीवन या जिंदगी। तो आपके जीवन और जिंदगी में, आपके जीवन और जिंदगी में जितना भी एक्टिविटी होता है, जितना भी एक्टिविटी होता है, उन तमाम एक्टिविटी के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे इस चैप्टर में। हमारे जीवन से जुड़ी तमाम एक्टिविटी के बारे में हम अब सोचिए आप लोग खुद कि आपका जो जीवन है,
आप जिस स्थिति में अभी क्लास को देख रहे हैं, तो क्लास देखते समय आपके शरीर में कौन कौन सा क्रिया हो रहा है, कौन कौन सा काम हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा सा भी देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा भी सोच पाइएगा, तो आप देखिएगा जैसे अभी मैं आपका मित्र शिवेश कुमार आपसे जुड़ा हुआ हूं, आपके सामने जीव विज्ञान के प्रथम अध्याय को पढ़ाने का काम कर रहा हूं, तो क्या मैं बोल रहा हूं, बोल पा रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं से हमको ऊर्जा भी मिला होगा ना। आप देखने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, देखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है मित्रों, बताइए आप लोग। देखने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आप सांस ले रहे हैं, सांस लेने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इवन हम कहें तो कोई ऐसा गतिविधि नहीं है जो हमारे शरीर के द्वारा होता हो और उसमें ऊर्जा की आवश्यकता न होता हो। और जो ऊर्जा है वो हमको कहाँ से मिलता है, तो भोजन से मिलता है, भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। फिर हम लोग पढ़ने का काम करेंगे, भोजन में बहुत सारी चीज होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है, ये तमाम चीज होता है जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और फिर उस ऊर्जा को हमारा शरीर जो है अलग अलग काम में इस्तेमाल करता है, चलने में, दौड़ने में, बोलने में, पढ़ने में, लिखने में, हंसने में, तमाम चीज जो भी हम लोग सुबह से उठते हैं और शाम तक करते हैं, यहाँ तक सो जाते हैं, उसके बाद भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है मित्रों कि हम सो गए तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे सोने के बाद भी हम सांस लेते हैं ना, हमारा दिल का जो धड़कन है, जो हार्ट बीट जो होता है, जो दिल का धड़कन वो धड़कता है ना। ऐसा कोई इंसान है जब आप सो जाते हैं तो आपका दिल का धड़कन बंद हो जाता हो, ऐसा है क्या? नहीं है। आप सांस लेना बंद कर देते हैं, ऐसा है क्या? सांसें खत्म, जिंदगी की आस खत्म। जब सांस खत्म हो जाएगा तो जिंदगी का आस भी खत्म हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? तो सांस ले रहे हैं उस समय भी हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि जब सो रहे होते हैं तो उस समय हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कंपेयर टू हम जब काम कर रहे होते हैं उस समय के कंपेरिजन में। अगर हम दौड़ रहे हो तो उस समय हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन हम जब रात को रेस्ट करते हैं, सोते हैं अपने बेड पे, उस समय भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जो चीज हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं सब चीज के बारे में, जो कुछ भी अभी आपको हम बोले हैं अपने भाषा में, उन तमाम चीजों के बारे में ही पढ़ना है आपके इस चैप्टर जैव प्रक्रम, यानी कि लाइफ प्रोसेस। ये जो जैव प्रक्रम है, उस इसी सब चीजों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ने का काम करना है। ये जो लाइफ प्रोसेस है, इसमें हम लोग चैप्टर जो है हमारा जैव प्रक्रम, तो हमारे जिंदगी में होने वाले तमाम परिवर्तन, क्रिया, अभिक्रिया, प्रतिक्रिया के बारे में पढ़ने का और हम लोग काम करेंगे, जिससे हमको यह पता चल पाएगा कि हमारे शरीर में किस किस चीजों की आवश्यकता होती है और किस किस चीजों की आवश्यकता नहीं होती है, और कौन चीज हमारे लिए कितना मूल्यवान है, कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू नहीं है। जैसा कि अभी आपको हम बोलने का कार्य किए हैं, क्या बताएं आपको कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज लवण होता है। ये सब अगर हमारे शरीर में नहीं जाएगा भोजन के माध्यम से तो हम लोग बीमार पड़ जाएंगे। इन सब से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उस ऊर्जा को हम लोग अपने शरीर के विभिन्न कार्यों में काम करने में लगाते हैं, जैसे चलना हो, दौड़ना हो, हंसना हो, हाँ, बैठना हो, कोई भी देखना हो, बोलना हो, सांस लेना हो, दिल की धड़कनें हो, इन तमाम चीज को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो फैन नहीं चलेगी, तो फैन के लिए ऊर्जा क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? गाड़ी में फ्यूल ना हो तो गाड़ी नहीं चलेगी। बाइक जो आप चलाते हैं ऐसे ऐसे करके, अगर उसमें फ्यूल ना हो तो क्या वो बाइक चला पाइएगा? तो बाइक के लिए एनर्जी क्या हो गया, फ्यूल क्या हो गया, फ्यूल हो गया। बात समझ, वो पेट्रोल जो हो गया वो बाइक के लिए एनर्जी हो गया। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद हम लोग गाड़ी चलाते हैं, मतलब कोई भी काम ऐसा करते हैं जिसमें हर एक काम को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे रिमोट हो, जैसे आप यहाँ पर रिमोट देख रहे हैं, मेरे पास ये रिमोट है, ठीक है, इस रिमोट को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें बैटरी सेल लगा हुआ है, ये सेल ना होता, ये बैटरी ना होता तो क्या ये रिमोट काम करता? बताइए आप लोग, ये रिमोट काम करता? नहीं करता। क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि
कोई ऐसा मशीन नहीं है या कोई ऐसा सजीव वस्तु नहीं है जो बगैर ऊर्जा के काम कर सके। हर एक वस्तु को, सजीव वस्तु को काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे ये तो निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है ना, लेकिन फिर भी इसको चलाने के लिए, इसको रन करवाने के लिए बैटरी की आवश्यकता होती है। बैटरी जो क्या है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो बगैर एनर्जी के दुनिया कुछ भी नहीं है, बगैर एनर्जी की दुनिया कुछ भी नहीं है। और एक बात हम लोग और पढ़े थे, एनर्जी नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉय। एनर्जी एक सेंटेंस है, याद रखिएगा, एनर्जी नाइदर वी क्रिएट नॉट वी डिस्ट्रॉय। ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है न नाश किया जा सकता है, बस ये अपना रूप बदलता है। क्या बदलता है मित्रों? अपना रूप बदलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जैव प्रक्रम को शुरू करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बात आपके साथ अभी हम शेयर किए हैं उस बात से आपके अंदर 0.01% भी कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ होगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो पहला टॉपिक है जैव प्रक्रम क्या है। पहला टॉपिक क्या है? जैव प्रक्रम क्या है। तो देखिए कहा वे सभी रासायनिक और भौतिक क्रियाएं, वे सभी, फिर आ गया रासायनिक, फिर आ गया भौतिक। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारा केमिकल चेंजिंग भी होता है, बहुत सारा केमिकल चेंजेस भी होता है। हाँ, जैसे खाना का पचना, खाना खाते समय खाना का कलर अलग रहता है, पचने के बाद खाना का कलर अलग हो जाता है। तो रासायनिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भौतिक परिवर्तन भी होता है, भौतिक परिवर्तन भी होता है जो किसी जीवित प्राणी को, अब ये रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन किसी जीवित प्राणी को जो जिंदा है, जो लाइफ बॉडी है, जैसे कि हम आप जो देख रहे हैं, जीवित प्राणी के शरीर में जीवन बनाए रखने के लिए निरंतर होती रहती है, निरंतर होती रहती है, उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल प्रोसेस। जैसे पहला हमारा क्या है? पोषण। क्या है? पोषण। अब बताइए, अगर आपका पालन पोषण नहीं होगा, लालन पालन पोषण नहीं होगा, तो क्या आपका विकास होगा, आपका वृद्धि होगा? बताइए, अगर आपको सौ समय खाना न मिले, टाइम पर खाना न मिले, खाना पीना दाना न मिले, तो क्या आपका हाइट बढ़ पाएगा? आपके शरीर का रंग रूप आकार बढ़ पाएगा? तो उत्तर आपका क्या होगा? नहीं। अगर ना विश्वास हो तो 10 दिन खाना खा के खाना खाना बंद कीजिए, 20 दिन खाना खाना बंद कीजिए, या आपको खाना में जो मिनरल्स का जरूरत है, जो पोषक तत्व चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, वो पोषक तत्व अगर नहीं मिलेगा तो आपके शरीर का विकास जो है, शरीर का डेवलपमेंट जो है, एक अच्छे तरीका से नहीं हो पाएगा, एक अच्छे तरीका से नहीं हो पाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर का डेवलपमेंट हो तो उसके लिए पहले आपका अच्छा पोषण होना जरूरी है, अच्छा से पोषण होना जरूरी है। अच्छा पोषण कहने का मतलब जो पोषक तत्व है, पोषक तत्व का कुल संख्या 5 है, इस चीज को आप याद रखिएगा। पोषक तत्व, पोषक तत्व जो हमारा है क्या क्या है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट, क्या है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा प्रोटीन। तीसरा वसा। चौथा विटामिन। पांचवा खनिज लवण। खनिज लवण। ये पांचों चीज का जरूरी होता है हमारे शरीर के विकास में। कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देने का काम करता है। दुनिया में जो भी चीज
आपको स्वाद में मीठा लगता है, उससे हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन हमारे बॉडी को बनाने का काम करता है। हमारा जो देखिएगा जो जिम उम करता है उसका बॉडी थोड़ी बना रहता है, वो ज़्यादातर प्रोटीन लेता है। जैसे जिम ज्वाइन करेगा पहले वो प्रोटीन लेगा तो डोले सोले बनता है उससे, ठीक है। बॉडी थोड़ी बनाना हो तो प्रोटीन लीजिए, आपका ये बॉडी बन जाएगा। तो प्रोटीन उसमें काम आता है। वसा, जब हम खाना पीना नहीं खाते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, तो उस समय जो एनर्जी हमको मिलता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम 2 दिन नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, ऐसा है क्या? अभी जैसे नवरात्रा हुआ तो बहुत सारे लोग फास्टिंग किए हुए तो मर गए क्या? नहीं। तो जब आप खाना नहीं खा रहे होते हैं और उस टाइम आप फास्टिंग में रहते हैं तो आपके शरीर को एनर्जी देने का काम कौन करता है? हमारे ये वसा भाई करते हैं। कौन करते हैं? वसा करते हैं। मतलब संचित कहा जाता है ना, ये मतलब हम लोग रखते हैं ना पैसा वैसा बचा के घर में, बैंक में, इस सब जगह पे, जिसको हम अंत स्थिति में जब कोई उपाय न हो तो हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही हमारा वसा है। वसा जो है क्या करता है, जब हम खाना पीना नहीं खा रहे होते तो उस समय जो ऊर्जा मिलता है वो हमको कौन देता है? वसा देता है। कौन देता है? वसा देता है। फिर है विटामिन। विटामिन एनर्जी नहीं देता है, विटामिन एनर्जी नहीं देता है, लेकिन बीमारियों से लड़ने के लिए क्षमता देता है, ताकत देता है उसको। मतलब विटामिन से लड़ने के लिए क्षमता देता है, पावर देता है कि कोई भी बीमारी हमें अटैक ना करे। तो विटामिन एनर्जी नहीं देता है, लेकिन बीमारियों से लड़ने की क्षमता को बूस्टअप करता है, बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर। इसलिए विटामिन भी लेना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद है खनिज लवण, हमारे शरीर को बैलेंस रखता है। अगर इन 5 पोषक तत्व में से किसी भी तत्व का कमी हो गया, अगर इन 5 पोषक तत्व में से किसी भी पोषक तत्व का कमी हो गया तो आप कुपोषण का शिकार हो जाइएगा। आप किसका शिकार हो जाइएगा? कुपोषण का शिकार हो जाइएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में किसी भी पोषक तत्व का कमी ना हो, पोषक तत्व का कमी न हो, तो ये 5 पोषक तत्व जो आप देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण, तो ये 5 पोषक तत्व का रेशियो हमारे शरीर में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर इसमें किसी भी पोषक तत्व का अप एंड डाउन हुआ तो हम कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। हमारे शरीर का ग्रोथ एक सही दिशा में नहीं हो पाएगा। इसलिए इस 5 पोषक तत्वों का भोजन के माध्यम से लेना बेहद जरूरी है। क्लियर? तो पोषण हम लोग समझ गए। अब है श्वसन। श्वसन सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? श्वसन बोलते हैं। अब श्वसन जैसे ही होगा तो हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होगा। अगर श्वसन नहीं होगा तो ब्लड का सर्कुलेशन भी क्या हो जाएगा? बाधित होगा, उससे प्रभावित होगा और हमारे शरीर में सुचारू रूप से एक अच्छे तरीका से, उत्तम तरीका से रक्त का प्रवाह नहीं होगा, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए श्वसन और परिवहन ये जरूरी है। उसके बाद आता है उत्सर्जन। क्या आता है? उत्सर्जन। मान लीजिए आपका पोषण हुआ, तो पोषण में हम लोग क्या किए हैं? खाना पीना दाना खाए हैं। अब वो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, उसका रंग परिवर्तन होगा, पचेगा, उसका पाचन होगा। हाँ, फिर उसके बाद हमको उससे एनर्जी मिलेगा, और लेकिन उसके बाद वेस्ट मटेरियल भी तो तैयार होगा। अभी आपको बताया है कि हमारा शरीर जो हम लोग खाना पीना में जो खाए हैं तो उससे हमारा शरीर सिर्फ पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करेगा। जो भी हम लोग चावल, दाल, सब्जी, जो कुछ भी आप अपने दैनिक आहार में खाते हैं, जो भोजन ग्रहण करते हैं, उन तमाम चीज से हमारा बॉडी सिर्फ क्या एब्जॉर्ब करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ही हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब करता है। लेकिन बाकी चीज को वेस्ट मटेरियल यानी कि कचरा के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। वही हमारा क्या है? उत्सर्जन है। क्या है? उत्सर्जन है। वही हमारा क्या है? उत्सर्जन है। कि हमारा शरीर मात्र 5 पोषक तत्वों को ही हम अपने शरीर में रख पाता है। अगर सोचिए, अगर जितना खाना खाते हैं अगर उत्सर्जन न हो तो जब से जन्म लिए हैं तब से खाना खा रहे हैं, तो शरीर, अगर वो शरीर से हमारा उत्सर्जन न हो तो शरीर कितना विशाल हो जाता, कितना वेट हो जाता उसका। तो हमारा शरीर जो है सिर्फ पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे ऊख से हम लोग क्या करते हैं? रस को रख लेते हैं और उसका जो सिट्ठी होता है, जो उसका कचरा के रूप में होता है, उसको हम लोग बाहर फेंक देते हैं। उसको हम अलग चीज में यूज में लाते हैं। वो हमारे यूज का मतलब वहां ज्यादा वैल्यूएबल चीज क्या हुआ? हमारे गन्ना का रस हुआ, जिसको हम लोग यूज में लाते हैं। बाकी सिट्ठी को हम लोग फेंक देते हैं।
ठीक उसी प्रकार जो कुछ भी भोजन हम लोग ग्रहण करते हैं उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज लवण ही उपयोगी होता है, जिसको हमारा शरीर अपने पास रख लेता है और बाकी चीज को उत्सर्जन के माध्यम से हमारा शरीर उसे क्या कर देता है, बाहर कर देता है। तो ये रहा आपका जैव प्रकरण। इस जैव प्रकरण को समझने में कोई परेशानी होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से आपको हम बताए हैं शायद ही प्रॉब्लम हो, लेकिन फिर भी अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक, पोषण किसे कहते हैं। अभी हम लोग पिछले स्लाइड में ही देखें पोषण क्या होता है, पोषण का मतलब क्या होता है, कैसे पालन पोषण, लालन पालन जो एक माँ अपने बच्चे करती है उसी को विज्ञान के भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। पोषण किसे कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा, अभी हम लोग पिछले स्लाइड में डिस्कस किए हैं, फिर से एक बार डिस्कस कर देते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के लिए, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे खड़ा है तो हम अपने शरीर के लिए अभी हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। किस लिए देख पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एनर्जी है। अगर एनर्जी नहीं होगा तो ये तमाम क्रिया हम नहीं कर पाएंगे, तमाम गतिविधि हम नहीं कर पाएंगे, जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में ही देखे हैं कि अगर एनर्जी ना हो तो हम कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी, गतिविधि परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी हमें कहां से मिलेगा, पोषण से मिलेगा। कहां से मिलेगा, पोषण से मिलेगा। अगर हमारा पोषण प्रभावित होगा, पोषण में डिस्टरबेंस होगा, तो हमारे शरीर के एक्टिविटी में, जो एक्टिविटी हम सुबह से लेकर शाम तक और फिर शाम से लेकर सुबह तक परफॉर्म करते हैं, वो तमाम एक्टिविटी में डिस्टरबेंस होगा। इसलिए पोषण बहुत जरूरी है। अच्छा पोषण से अच्छा शरीर, और जब आपका शरीर अच्छा होगा तो दिमाग ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का लालन पालन पोषण पे बहुत ध्यान देना चाहिए। समय समय बच्चा को हर एक चीज का पूर्ति शरीर में होना चाहिए पोषण के माध्यम से। तो पोषण बहुत ही आवश्यक है। देखिएगा, पोषण किसे कहते हैं, एकदम आसान शब्दों में, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा, और ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, सोने में, उठने में, चलने में, दौड़ने में, भागने में, इन तमाम चीज में करते हैं। ये सब एक्टिविटी है जो हमारे द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने हेतु भोजन ग्रहण करता है, पचाता है और उपयोग करता है। भोजन को ग्रहण किया, फिर उसको पचाया और उपयोग करता है, उसे पोषण कहते हैं। मतलब चावल दाल सब्जी हम खाएं, फिर वो अंदर हमारे जाएगा पचा, और पचने के बाद जो हमको एनर्जी मिला, उस एनर्जी को हम उपयोग कर रहे हैं। अभी हम खाए थे, उस एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं पढ़ाने में, बोलने में। तो ये हमारे लिए क्या हुआ, पोषण हुआ। और जैसा कि आप फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, बनाना है, ऑरेंज है, एप्पल है, गाजर है, आलू है, प्याज है, ब्रोकली है, ये सब चीज देख रहे हैं। इस सब चीज से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। एनर्जी मिलता है। जितना भी सर आप फोटो देख रहे हैं वो उदाहरण में आप लिख सकते हैं कि हाँ, जो चीज से आपको ऊर्जा प्राप्त होती है उस तमाम चीज का उदाहरण में आप नाम लिख सकते हैं। अब देखिए, हम लोग अभी जो पढ़े हैं पोषण के बारे में लगभग कुछ परसेंट आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हुआ होगा कि पोषण क्या है, पोषण क्यों जरूरी है, पोषण में क्या होता है, क्या नहीं होता है, पोषण होने के बाद हमें क्या मिलता है, और अगर पोषण अच्छे से नहीं होगा तो क्या उसका डिमेरिट होगा। वो तमाम चीज हम लोग जान गए। अगर नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार वीडियो फिर से रिकॉल कीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अब है पोषण जो हम लोग पढ़े हैं कि पोषण
क्या है, तो पोषण को दो भागों में बांटा गया है। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। ये जो पोषण है, इस पोषण को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वपोषी पोषण, स्वपोषी, एक होता है परपोषी, परपोषी। एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। पोषण को दो भागों में बांटा गया है। एक हुआ आपका स्वपोषण या स्वपोषी, दूसरा परपोषी। तो स्वपोषी नाम से ही स्पष्ट है, सेल्फ, सेल्फ मीन्स स्वयं, स्वयं बोलिए या खुद बोलिए, स्वयं या खुद। परपोषी, पर मतलब दूसरा, पर मतलब दूसरा, दूसरा या अदर, या निर्भर, या निर्भर। जैसे ही स्वपोषी शब्द आए तो आपके दिमाग में ये बात क्लिक करना चाहिए कि स्वपोषी में क्या होता है, सेल्फ, स्वयं, खुद। परपोषी में दूसरा, अदर या निर्भर, दूसरा, अदर या निर्भर। तो पहला है स्वपोषी किसे कहते हैं, स्वपोषी किसे कहते हैं, यानी कि वही स्वपोषण की जो चीज खुद से अपना पोषण करता हो, किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं रहता हो। जैसे हम लोग डिपेंडेंट है अपने भोजन के लिए पेड़ पौधा पे। अगर धान की फसल अच्छी होगी तो हम लोग को चावल मिलेगा, गेहूं का फसल अच्छा होगा तो हम लोग को गेहूं मिलेगा। अगर हम लोग इस तरीके से देख पा रहे हैं कि हम लोग अपने भोजन के लिए निर्भर है, तो हम लोग परपोषी में आएंगे। हम लोग किसमें आएंगे, परपोषी में आएंगे। लेकिन पेड़ पौधा जो है स्वपोषी में आएगा। कभी पेड़ पौधा आपके दरवाजे पे खाना मांगने गया है कि हमको खाना दे दीजिए? कोई भी पेड़ पौधा आपके अगल बगल में होगा, आम का पौधा होगा, लीची का पौधा होगा, बहुत सारा चीज का पौधा होगा, तो क्या वो आपके दरवाजे पे कभी खाना मांगने आया है कि भैया हमको खाना खिला दीजिए? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें स्वपोषी पोषण होता है। कौन सा पोषण होता है? स्वपोषी पोषण होता है। वह जो है अपना पोषण स्वयं करता है, अपना पोषण स्वयं करता है, किसी पर निर्भर नहीं रहता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहता है। क्योंकि आपको पता होगा सहारा आदमी को क्या बना देता है, कमजोर बना देता है। क्या बना देता है? सहारा आदमी को कमजोर बना देता है। तो पेड़ पौधा ये सब जो है ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए इसको स्वपोषी कहा गया है। और हम लोगों को परपोषी कहा गया है, क्योंकि हम लोग अपना भोजन के लिए जीव जंतु पेड़ पौधा पे क्या है, निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? निर्भर रहते हैं। इसलिए हम लोग परपोषी के श्रेणी में आएंगे और पेड़ पौधा स्वपोषी के श्रेणी में आएगा। हम लोग परिभाषा देखिए, कह रहा है वे जीव जो अकार्बनिक, अकार्बनिक कहने का मतलब हुआ जिसमें कार्बन शामिल न हो, जिसमें कार्बन शामिल न हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अकार्बनिक बोलेंगे। वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थ हो, वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थ हो, जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड से स्वयं अपना भोजन तैयार करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? स्वपोषी कहलाते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होइएगा, ये रहा आपका सन। सन से जो है पौधे के पत्तियों को एनर्जी मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एनर्जी मिल रहा है। अब ये जो पौधा का पत्तियां है उसको रूट से, नीचे से, जड़ से क्या मिल रहा होगा? जल मिल रहा होगा। नीचे से क्या मिल रहा होगा? जल मिल रहा होगा। और वातावरण से हम लोग जो रिलीज करते हैं CO2, हम लोग जो रिलीज करते हैं CO2, ये रहा आपका CO2। तो ये हम लोग देने का काम कर रहे हैं। ये जो वाटर है, वाटर बोले तो H2O, हम लोग केमिस्ट्री में पढ़े थे, H2O, ये पौधा के जड़ से मिल जाता है। इसीलिए पेड़ पौधा को कभी भी पानी पटाना होता है, ये पानी डालना होता है, तो हम लोग जड़ में डालते हैं ना, क्योंकि जड़ में पानी जाएगा तो जड़ के माध्यम से वह पौधे के अन्य भागों में या अन्य टहनी में या अन्य शाखा में भी जाने का काम करेगा। इसलिए पौधा में जब भी पानी डालना हो तो हम लोग कहाँ डालते हैं? पत्ती पे डालते हैं कि जड़ में डालते हैं? तो जड़ में डालते हैं। और जड़ में जो है पानी को ले जाने का काम करता है जाइलम। ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा कि पेड़ पौधा में पानी
को ले जाने का काम कौन करता है पत्तियों के पास? तो जाइलम करता है। कौन करता है? जाइलम करता है। ध्यान में रखिएगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। तो इस प्रकार वातावरण से जो है उसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है। तो जब ये सब चीज मिल जाता है तो वो अपने अंदर क्या बना लेता है? खाना बना लेता है। और पौधा जो है अपने खाना के रूप में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। ठीक, ग्लूकोज बनाता है पौधा जो है अपना भोजन के रूप में। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि पौधा जो है अपना पोषण के लिए, अपना पालन और पोषण के लिए किस पर निर्भर होता है? तो अपने आप पे निर्भर होता है, किसी पे निर्भर नहीं होता है। इसलिए इसको हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं और इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। परपोषी अभी आप लोग को बताए हैं। पर मतलब दूसरा, अदर, या किसी पे हम लोग निर्भर हो उसको। परपोषी में हम लोग आ जाएंगे। परपोषी में हम लोग आ जाएंगे, अभी डिस्कस किए हैं। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं और अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे मनुष्य, जंतु। अब जीव जंतु है, वो भी जंतु का शिकार करता है। मनुष्य है, वह भी मांस खाता है। तो इस प्रकार जो है हम लोग अपने भोजन के लिए पेड़ पौधा और जीव जंतु पर निर्भर होते हैं। इसलिए हम लोग क्या होंगे? परपोषी होंगे। क्या होंगे? परपोषी होंगे। इसको हेट्रोट्रॉप्स भी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे होंगे, एक फोटो है पौधा का है और एक क्या है? हेट्रोट्रॉप, एनिमल है। तो यहाँ पे देखिए, जो पौधा है यह अपना भोजन का निर्माण सूरज से उसको एनर्जी मिल गया, वातावरण से उसको CO2 मिल गया। वातावरण से क्या मिल गया? इस पौधा को वातावरण से क्या मिल जाएगा? इस पौधा को वातावरण से CO2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CO2 मिल जाएगा। सन से एनर्जी मिल गया और पौधा को जड़ से क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जल मिल जाएगा। ये जब H2O, CO2 और सनलाइट मिल जाता है तो पौधा जो है क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। और वही ग्लूकोज जो है पौधा को भोजन के रूप में मिलता है, जिससे वो अपना पालन पोषण करता है। और दूसरा फोटो आप देख रहे हैं यहाँ पे एनिमल का, तो ये अपना भोजन के लिए, ये अपना पोषण के लिए पौधा पर निर्भर है। ये पौधा को खाएगा। हाथी हो, हिरन हो, ये सब घास फूस पत्ती खाते हैं ना। तो क्यों? क्योंकि यह अपना भोजन के लिए निर्भर है। यह अपना भोजन के लिए निर्भर है दूसरों पे। इसलिए यह क्या होगा? परपोषी होगा। क्या होगा? परपोषी होगा। स्वपोषी और परपोषी में कोई प्रॉब्लम ना होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत आसान टॉपिक है जिसको हम आसान शब्दों में देखने का काम किए हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं फोटोसिंथेसिस, यह एक प्रक्रिया है। अभी जो हम लोग पढ़े हैं, पोषण का दो रूप पढ़े हैं। एक हुआ स्वपोषी, दूसरा हुआ परपोषी। अभी जो हम लोग स्वपोषी और परपोषी पढ़े हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्या है उसी से रिलेटेड है। अगर आपको स्वपोषी परपोषी समझ में आ गया होगा तो प्रकाश संश्लेषण भी हम लोग समझ में आसानी से आ जाएगा। अभी आपको हम बताएं कि स्वपोषी में जो पौधा भोजन बनाता है उसमें भोजन के रूप में क्या बनाता है। इससे आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएगा, 1 नंबर का पूछ देगा कि पौधा प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपने पत्तियों के अंदर किस चीज का निर्माण करता है। ऑप्शन में रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, चीनी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ग्लूकोज होगा। 1 नंबर यहां से आपका स्कोर हुआ। प्रकाश संश्लेषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे, जिसमें हरे पौधे, सूखा हुआ पौधा नहीं, हरा पौधा होना चाहिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से, सूरज से उसे ऊर्जा मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल से ग्लूकोज बनाता है। देखिए सरल शब्दों में लिखा हुआ है,
एक से दो बार पढ़िएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा की सहायता से, मतलब सनलाइट से उसको एनर्जी मिल गया और वातावरण से क्या मिल गया, CO2 मिल गया। पेड़ पौधा जैसे ध्यान में आएगा तब देखिएगा, पेड़ पौधा का एनर्जी कहाँ से मिलता है, सूरज से। और हम लोग जो CO2 छोड़ते हैं वो वातावरण से पेड़ पौधा कंज्यूम कर लेता है, ले लेता है। और अभी आपको बताए हैं जड़ से जो है वो जल को उठा लेता है। इस प्रकार ये तमाम चीज मिल जाता है तो पौधा, देखिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड H2O क्या है, H2O जल है, और उसको क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, सनलाइट मिल रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्ती में होता है। ये क्लोरोफिल ऑलरेडी पत्ती में होता है, जिसकी वजह से पत्ती का या पेड़ पौधा का कलर जो होता है हरा होता है। इसी की वजह से पेड़ पौधा का रंग कैसा होता है, हरा होता है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो पेड़ पौधा का रंग हरा भी नहीं होगा। क्लोरोफिल है इसीलिए इसमें प्रकाश संश्लेषण भी हो रहा है। क्लोरोफिल ना होगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी संपादित नहीं होगी। तो क्लोरोफिल बहुत ही अहम योगदान है पेड़ पौधा में। क्लियर। तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिल गया, वातावरण से मिल गया। कहां से मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा कहां से मिलेगा, वातावरण से मिलेगा, वातावरण से। और ये जो जल है, ये जल कहां से मिलेगा, उसके रूट से। और रूट में जल को ले जाने का काम कौन करता है, तो याद रखिएगा, जौ से जल और जौ से जाइलम। पेड़ पौधा में जल को ट्रांसपोर्ट करने का काम यानी कि ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम करता है। जौ से जल और जौ से जाइलम। तो पूछता है यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका 1 नंबर का फिर आएगा कि पेड़ पौधा में जल को ले जाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। ये आपका रॉ मटेरियल इसको मिल गया, कच्चा पदार्थ इसको मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, H2O मिल गया, जल मिल गया, सनलाइट तो सूरज से मिल रहा है, और पत्ती में ऑलरेडी क्लोरोफिल होता है। जब इतना कंटेंट पौधा को मिल जाएगा तो पौधा क्या बनाएगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का ये अनुसूत्र है C6H12O6। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला भी 1 नंबर पूछ देगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। दे देगा C7H12, एक कारण को बढ़ा देगा, कभी कारण को घटा देगा। याद रखिएगा 6 दूना 12 6, 6 दूना 12 6, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है। और बदले में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। फिर इस ऑक्सीजन को हम लोग अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो एक यहाँ पे हम लोग देखे कि CO2 दिए पौधा को, बदले में हमको क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। और ये जो ग्लूकोज बनाया है उसका इस्तेमाल पौधा स्वयं करता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव और तैयार आपका होगा। एक तो आपको बता दिए कि पौधों में जल को ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम करता है। तो अब बताइए यहाँ पर जो अभिक्रिया हुआ है, ये अभिक्रिया हुआ है ना, हम लोग रसायन शास्त्र में पढ़े हैं। ये एरो का इधर है तो इधर क्या होगा, प्रतिफल होगा। एरो के इधर बाएं साइड में है तो क्या होगा, अभिकारक होगा। तो यहाँ जो प्रतिफल में बना है ग्लूकोज, तो ये हुआ उसका भोजन। तो इस जल को ले जाने का काम करता है जाइलम। जौ से जल और जौ से जाइलम। जल को ले जाने का काम कौन करता है, जाइलम। और यहाँ जो भोजन बना है, यहाँ जो भोजन बना है, खाना बना है, इस खाना को ले जाने का काम कौन करता है पौधा में, तो याद रखिएगा फ से फूड, फ से फूड और फ से फ्लोएम, फ से फ्लोएम। पौधा में जल को ले जाने का काम करता है जाइलम, ज से जल, ज से जाइलम, और फ से फूड माने भोजन, और फ से फ्लोएम। यानी कि 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका यहाँ तैयार हो रहा है। पौधा में जो भोजन तैयार होता है, और पौधा में भोजन तैयार क्या होता है, तो ग्लूकोज। क्या होता है, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को पौधा के अन्य भाग में ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। यहाँ से आपका 2-3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐसे ही तैयार हो गया। इस चीज को दिमाग में रखने का काम कीजिएगा।
क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। मतलब ये जो रिएक्शन आप देखें यही रिएक्शन फोटोसिंथेसिस होता है। ये एग्जाम में अगर परिभाषा पूछेगा तो ये इक्वेशन जरूर दीजिएगा। ये इक्वेशन, ये तमाम चीज जो आप शब्द के माध्यम से लिखे हैं उसको ये एक लाइन ही कंप्लीट कर देगा। तो ये रिएक्शन बहुत जरूरी है। इसी को हम क्या कहते हैं, तो मतलब यूं कहें अपने शब्दों में तो पौधा का खाना बनाना ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। पौधा का खाना बनाना ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। एक लाइन में याद रखिएगा। अब हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है अमीबा में पोषण। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अमीबा में पोषण। तो आप लोग जानते होइएगा कि जो अमीबा होता है वो अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा जीव होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। अमीबा में पोषण होलोजोइक प्रकार का होता है। यह अपने शरीर से कृत्रिम पाद, पाद मतलब इसके शरीर में प्रॉपर पैर वैर नहीं होता है। इसका पूरा शरीर जो होता है, इसका पूरा शरीर ही एक पैर की भांति काम करता है। प्रॉपर जैसे हम लोगों में स्पेशल ऑर्गन है ना, स्पेशल काम करने के लिए, सांस लेने के लिए नाक है, खाने के लिए मुंह है, सुनने के लिए कान है ना, इस तरीके की चीज। लेकिन ये जो अमीबा है उसमें स्पेशल ऑर्गन नहीं होता है। मतलब एक के में सब कुछ है, ऑल इन वन, ऑल इन वन। हमारे शरीर में काम करने के लिए, हर एक काम करने के लिए अलग अलग अंग है। लेकिन अमीबा में जो ऐसा सीन नहीं है, इसमें ऑल इन वन है। हर एक काम एक ही चीज में होता है, हर एक काम एक ही चीज में होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं अमीबा में पोषण हेलोजोइक प्रकार का होता है। यह अपने शरीर से कृत्रिम पाद, जिसको हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं इंग्लिश में, निकाल कर भोजन को घेर लेता है, जिसे क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। याद रखिएगा, पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि अमीबा जो भोजन के कण को घेर लेता है उसे क्या कहते हैं, तो फैगोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। भोजन भोजन रसिका, भोजन रसिका, या इस भोजन रसिका को हम भोजन रसधानी भी कहते हैं। भोजन रसधानी, याद रखिएगा, भोजन रसधानी में जाकर पचता है। जैसा कि आप फिगर देख रहे होइएगा, यहाँ पे ये रहा आपका अमीबा का फोटो। ये जो आपको दिख रहा है ये सब क्या है, स्यूडोपोडिया। सब क्या है, स्यूडोपोडिया। ये आपका शरीर का ऐसा क्या है, संरचना है। क्या है, संरचना है। इसमें देखिए हर एक ऑर्गन, जैसे यहाँ पे क्या है, इकोप्लाज्म, ठीक है, ये स्यूडोपोडिया है। इसी स्यूडोपोडिया के तहत देखिए आपको दिखाते हैं, सपोज दैट ये अमीबा है, ये अमीबा है, इसी तरह का शेप अमीबा होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई भोजन का कण है, यहाँ पे कोई भोजन का कण है, तो ये अमीबा इसको खाएगा कैसे, ये अमीबा इसको खाएगा कैसे, तो पहले ये जैसी भोजन का कण देख लिया यहाँ पे, तो ये अपने शरीर का आकार इस तरीके से बनाता है कि ये उस कण के पास चला जाता है। कण के पास चला गया ना, देखिए इस फिगर में आप देख रहे हैं क्या है, तो इसमें भोजन कण से दूर है, दूसरा में भोजन के नजदीक चला गया, दूसरा में भोजन के नजदीक चला गया। तीसरा स्टेप क्या होगा यहाँ पे, कि ये वाला आपका जो दीवार दिख रहा है, ये वाला दीवार, ये अपने आप ये दीवार इसका तोड़ लेगा और यहाँ से एक दीवार का अंदर निर्माण कर लेगा। ये जो दीवार, बाहरी दीवार देख रहे हैं, ये दीवार को ब्रेक कर लेगा और ऊपर से फिर इसको कवर कर लेगा, उसको घेर लेगा। तो इस प्रकार जो है अब जो है भोजन का कण जो है उसका अंदर आ गया। पहले बाहर था, पहले यहाँ था, फिर उसके नजदीक गया, उसको एक सराउंडिंग किया और उसके बाद ये वाला दीवार तोड़ के उसको अपने अंदर ले लिया। कहाँ ले लिया, अंदर ले लिया। फिर उसके बाद उसको इसमें उसको भोजन को पचाएगा, भोजन को पचाएगा। अब ऐसा नहीं है
कि अमीबा में फिक्स से है कि हाँ यहीं से भोजन ले लिया, यहाँ पर भोजन कण आ गया तो यहाँ से इसको अपने अंदर ले लिया। अगर भोजन कण यहाँ रहता तो फिर यहाँ से भी वह भोजन को ग्रहण कर सकता है। मतलब शरीर के किसी भी हिस्सा से वह भोजन को ग्रहण कर सकता है। हम लोग भोजन को ग्रहण सिर्फ मुंह से न कर सकते हैं, लेकिन अमीबा में ऐसा नहीं है। वो अपने शरीर के किसी भी भाग से, किसी भी, अगर यहाँ पे है तो यहीं से अपने अंदर कर लेगा, यहाँ पर भोजन का कण है तो यहीं से अपने अंदर कर लेगा। मतलब कहीं भी हो भोजन का कण तो वो अपने अंदर उसको कर लेता है। और जैसे हम लोगों में उत्सर्जन होता है वैसे अमीबा में भी उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। फिर जैसे उससे वो एनर्जी प्राप्त कर लेता है, जैसे हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं ना, पढ़े हैं ना लोग स्टार्टिंग में क्या पढ़े हैं कि भोजन से हम लोग को क्या मिलता है, पोषक तत्व तो मिलता है। तो वैसे ही उसको भी पोषक तत्व तो मिल जाता है। फिर जो कचरा बच जाता है उसको भी शरीर के किसी भी भाग से वो बाहर निकालने का काम कर देता है। यही हमारा क्या है, अमीबा है। तो जैसे अमीबा के बारे में पूछेगा तो 2-3 स्टेप अमीबा का फोटो बना के ऐसे कर दीजिएगा, आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। अमीबा का फोटो ऐसे ही बनता है, देखिए इस तरह का है। तो मैं एक और इस यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि अमीबा किसके सहायता से भोजन कण को ग्रहण करता है। तो याद रखिएगा कूटपाद या स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया भी ऑप्शन में हो सकता है या कूटपाद भी ऑप्शन में हो सकता है। अब हमारा जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक बट नॉट लिस्ट, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। इससे पहले भी हम लोग देखे हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है नहीं है, उसके बारे में देखे हैं। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं, ये 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में पूछेगा। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन तैयार करता है। किसके प्रकाश का इस्तेमाल करता है, सूर्य के प्रकाश का, सूरज के प्रकाश का, सनलाइट का इस्तेमाल करके भोजन निर्माण करने का काम करते हैं। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है। इसी क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, समझिए इस चीज को, क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल के वजह से ही पौधा का रंग क्या होता है, हरा होता है। और इसी क्लोरोफिल के वजह से ही भोजन बन पाता है। इसी क्लोरोफिल के वजह से भोजन बन पाता है। पेड़ पौधा भी देख पा रहे हैं, यहाँ पर हरा दिख रहा है ना आपको फिगर में, क्यों, ड्यू टू क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इसी वजह से पौधा जो है अपना भोजन का निर्माण कर पाता है। इसी वजह से पौधा जो है अपना भोजन का निर्माण कर पाता है। यह प्रक्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है और ऑक्सीजन एक उत्पाद के रूप में, याद कीजिए रसायन शास्त्र के प्रथम अध्याय को, फर्स्ट लेसन को, आपको उस समय हम बताए थे कि उत्पाद क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, अभिक्रिया क्या होता है। इस तमाम चीज का डिस्कस हम लोग किए हैं वहां पे। अगर इस अभी भी समझ में नहीं आता है तो प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है, वहां जाके देखिए और समझने का काम कीजिए। अगर तब भी समझ में ना आए तो एक बार कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए, फिर हम समझाने का कार्य करेंगे। तो जो उत्पाद बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दरमियान क्या बनता है उत्पाद में, ग्लूकोज बनता है। अभी हम लोग देखने का काम किए हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा C6H12O6 पूछ देगा 1 नंबर में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आपका ये। C6H12O6 ये उत्पाद के रूप में बनता है और क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। ये है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का उत्पाद, प्रोडक्ट, प्रतिफल, जिसको हम अन्य नाम से जानते हैं, प्रोडक्ट, प्रतिफल या उत्पाद के नाम से जानते हैं। ये रहा हमारा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन निर्माण होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये जो तमाम प्रक्रिया होता है प्रकाश संश्लेषण का, ये तमाम प्रक्रिया जो होता है प्रकाश संश्लेषण का, वह कहाँ होता है, पत्ती में होता है। कहाँ होता है,
पत्ती में होता है, लीफ में होता है। कहाँ होता है? लीफ में होता है। और उसी लीफ से जब ग्लूकोज बन जाता है, ऑक्सीजन तो फिर रिलीज कर देता है वो, और जैसे ही ग्लूकोज बन जाता है तो उस ग्लूकोज को अभी आपको बताए हैं जौसे जाइलम फॉसे फूड, तो ये ग्लूकोज हो गया पौधा के लिए फूड। तो फ्लोएम जो है पौधा के अन्य भाग में ले जाने का काम करते हैं। कौन? फ्लोएम। यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद रखिएगा। देखिए सिलसिलेवार तरीके से जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है, हम सब वस्तुनिष्ठ प्रश्न को डिस्कस करते जा रहे हैं। तो यहाँ से तमाम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। कहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आता है, कैसे पूछेगा। ये हमारा ऑल ओवर क्या रहा? प्रकाश संश्लेषण तक रहा। फिर पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन कि पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया घटित होती है? तो आंसर क्या होगा? पत्ती। क्या होगा? पत्ती। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। पहले बताया है लास्ट टॉपिक बट नॉट लिस्ट, अभी बहुत सारा टॉपिक है। हम लोग फिर और सारे टॉपिक का देखने का हम लोग अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, और भी सारे टॉपिक बायोलॉजी का। लेकिन अभी तक आप लोगों का होमवर्क क्या है? जो भी आज पढ़ाया गया है, जो भी आज आपको देखें यहाँ पर डिस्कस हुआ है, उस तमाम चीज को 1 से 2 बार रिकॉल जरूर कीजिएगा, जिससे आपका पूरा बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट एक लय ताल के साथ कंप्लीट होगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नई जोश, नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।